अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यू से लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा टॉपिक सेम वही ये चल रहा है अभी भी, सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। हम लोग सेल ऑर्गेनेली स्टडी कर रहे थे और आज हम लोगों ने दो ऑर्गेनेली स्टडी करनी है, गोल्जी अपरेटस एंड लाइसोसोम्स। अभी तक हम लोगों ने न्यूक्लियस पढ़ा है, राइबोसोम्स पढ़े हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है, प्लास्टिड्स पढ़े हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा है। आज हम लोगों ने गोल्जी अपरेटस और लाइसोसोम्स पढ़ने हैं। सबसे पहले आता है गोल्जी अपरेटस। ये डिस्कवर किया था इटालियन फिजिशियन था कैमिलो गोल्जी। उसने डिस्कवर किया था कि सेल के अंदर कुछ फ्लैटेंड सैक्स हैं। फ्लैटेंड यानी कि फ्लैट हुए हैं सैक्स। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था जिसमें पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। अब इसको नाम उसने दे दिया था सिस्टर्नी। इन सैक्स को कहते हैं सिस्टर्नी, ठीक है। ये जो सिस्टर्नी थी ये स्टैक हुए थे ओवर ईच अदर। उसका स्ट्रक्चर इस तरह से था गोल्जी अपरेटस का कि उसके अंदर सिस्टर्नी जो थे स्टैक हुए थे ओवर ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के ऊपर उनकी इस तरह से अरेंजमेंट हुई थी कि एक दूसरे के ऊपर इस तरह से अटैच हुए होते थे, ठीक है। इसके अलावा उसने कंप्लीट जो पूरा एक सिस्टर्नी का जो सेट था उसको नाम दे दिया गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। इसका ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये इसका फंक्शन क्या है? ये मॉडिफाई करता है मॉलिक्यूल्स को या प्रोटीन्स को जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आती हैं, ठीक है, यानी कि बन के आती हैं। यहाँ उधर से जो मॉलिक्यूल्स आते हैं ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ना, उसके बाद उसमें जो प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है या जो मॉलिक्यूल्स एक्सक्रीट आउट होते हैं, ठीक है, उसको इसने क्या करना होता है? मॉडिफाई करना होता है, ठीक है। और जब ये उनको मॉडिफिकेशन करने के बाद क्या करता है? उनको पैक कर देता है एक स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स में, ठीक है, छोटे छोटे सैक्स में इसको क्या कर देता है? पैक कर देता है। और उसको नाम क्या दे दिया? गोल्जी वेसिकल्स, ठीक है। ये इसका फंक्शन होता है। किस तरह से होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन्स या मॉलिक्यूल्स आए उसको उसने पैक किया, गोल्जी अपरेटस ने उसको पैक करता है स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स में, जिसको क्या कहते हैं? हम गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये गोल्जी वेसिकल्स क्या करते हैं? या तो ये ट्रांसफर हो जाती हैं सेल के अंदर, डिफरेंट लोकेशंस में ट्रांसफर हो जाती हैं, तो या फिर ये सेल के बाहर चली जाती है, ठीक है। ये उसके बाद इन गोल्जी वेसिकल्स ने ये दो काम करने होते हैं। या तो सेल के अंदर जाएगा, वो लाइसोसोम्स बन जाती हैं। ये गोल्जी वेसिकल्स फर्दर आगे ना, अगर सेल के अंदर रहेंगी तो लाइसोसोम्स बन जाती है, लेकिन अगर सेल के बाहर चली जाएंगी तो ये क्या हो जाएगी? एक्सक्रीशंस के तौर पे निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डायग्राम बनाई हुई है। यहाँ पे देखें सबसे ऊपर क्या है? ये वेसिकल्स आए हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये जो वेसिकल्स आए हैं या जो भी मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन्स आए हैं, ठीक है। आगे ये जो मैंने सैक्स बनाए हुए हैं, फ्लैटेंड सैक्स, इनको कहते हैं सिस्टर्नी, ठीक है। उसके अंदर ये वेसिकल जाएंगे अंदर, फिर ट्रांसपोर्ट होंगे। ट्रांसपोर्ट होने के बाद लेफ्ट साइड पे जो मैंने बनाए हुए कि जो प्रोडक्ट निकली है फॉर द सिक्रीशंस, ठीक है, ये फर्दर आगे क्या करेगा? या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सिक्रीट आउट हो जाएंगी, ठीक है। दूसरी साइड पे क्या है कि जो वेसिकल्स अंदर बनी है या ट्रांसपोर्ट जो हुई है वो फर्दर सेल के अंदर ही निकल जाएंगी, ठीक है। वो प्रोडक्ट क्या होगी? वो यूज होंगी इंटरनल यूज के लिए, वो आगे फर्दर यूज होंगे। और ये क्या बन जाएंगी? ये लाइसोसोम्स बन जाएंगे, ठीक है। जो सेल के अंदर वेसिकल्स होंगी ना, जो सिक्रीट सेल के अंदर की हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? लाइसोसोम्स कहेंगे। और इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकल गई है वो क्या करेंगी? वो सेल के बाहर सिक्रीट आउट हो जाएंगी, ठीक है। ये दो काम इसने फर्दर आगे करने होते हैं वेसिकल्स ने। और ये पूरा क्या है? ये गोल्जी अपरेटस है, ठीक है, जिसने ये प्रॉपर ये पूरी फंक्शनिंग करनी होती है। किस तरह से करनी होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को के अंदर से जो वेसिकल्स आए हैं उसको मॉडिफाई किया, ट्रांसपोर्ट किया। उसके बाद ये जो वेसिकल्स आगे निकली हैं ये मैंने डबल मेम्ब्रेन बनाई हुई है। ऊपर मैंने आपको बताया ना कि स्मॉल गोल्जी वेसिकल्स अंदर से बाहर निकल आएंगे और वो स्मॉल क्या होंगे? मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, ठीक है। तो अंदर से जब ये मॉडिफाई होके निकलेंगी तो ये मेम्ब्रेन बाउंड होके निकलेंगी, ठीक है। उसके बाद फर्दर या तो सेल के अंदर रिलीज हो जाएंगी या फिर सिक्रीट आउट हो जाएंगी
सेल के बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। ये दो काम होते हैं। अब जो सेल के अंदर गोल्जी वेसिकल सिक्रीट आउट, सेल के अंदर जो रिलीज होती हैं वो असल में क्या मैं बता रही थी आपको, वो लाइसोसोम्स होते हैं। अब लाइसोसोम्स ही अगली हमारी ऑर्गेनेली है। लाइसोसोम्स मिड 20th सेंचुरी में बेल्जियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, क्रिश्चियन रेने डी ड्यूब ने, ठीक है। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी पढ़े थे हम लोगों ने उसमें देखा था कि मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, ठीक है। कुछ डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं और कुछ मेम्ब्रेन बाउंड होती है। इसमें जो लाइसोसोम्स होते हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसके अलावा इसका फंक्शन क्या है, ये इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि लाइसोसोम्स के अंदर अगर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है, ये इसने डाइजेशन करनी होती है। किसकी करनी है, इसमें दो चीज़ों की करनी होती है, एक तो फूड की और एक वेस्ट मटेरियल्स की, जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों को इसने क्या करना होता है, डाइजेस्ट करना होता है। ये काम होता है लाइसोसोम्स का। अब इसका फंक्शन किस तरह से, ये किस तरह से परफॉर्म करता है। लाइसोसोम्स फर्स्टली क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं वैक्यूल के साथ। वैक्यूल वो है जिसके अंदर टारगेटेड मटेरियल है, जिसके अंदर मतलब फूड पार्टिकल है, ठीक है। उसके साथ इसने क्या करना होता है, फ्यूज करना होता है। फिर उसके बाद जो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होंगे वो जो टारगेट मटेरियल के अंदर फूड होगा उसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। ये इसका प्रॉपर पूरा फंक्शन होता है, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, टारगेटेड मटेरियल के अंदर जो फूड होता है उसकी ब्रेक डाउन करनी होती है। किस तरह करता है, अपने इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से उसने डाइजेशन कर देनी होती है फूड पार्टिकल की। यहाँ पे ये मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा दी है कि ऊपर मैंने दोबारा से गोल्जी ऑपरेटर्स नहीं बनाया, वरना सबसे पहले गोल्जी ऑपरेटर्स की डायग्राम आएगी, आपकी बुक में बनी हुई है, ठीक है। तो गोल्जी ऑपरेटर से अंदर, उसके बाद मैंने आपको कहा तो ऊपर के कुछ वेसिकल्स क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे सेल के अंदर भी, ठीक है। अब जो सेल के अंदर रिलीज होंगे वो क्या होंगे, वो प्राइमरी लाइसोसोम होगा, ठीक है। ये क्या करेगा, इसके अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इसने क्या करना है, फ्यूज करना है किसके साथ, वैक्यूल के साथ। वैक्यूल के अंदर क्या है, टारगेटेड मटेरियल है, यानी जो फूड है, वैक्यूल के अंदर फूड है जिसको, जो उसका टारगेट है, जिसको उसने टारगेट करना है, ठीक है। उस फूड को उसने क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। तो वो उसका क्या हुआ, टारगेटेड मटेरियल है। तो प्राइमरी लाइसोसोम ने क्या करना है, फ्यूज करना है वैक्यूल के साथ। फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, फ्यूजन हो जाएगी। जब वो दोनों अंदर फ्यूज हो जाएंगे इसको हम कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया है, ठीक है। सेकेंडरी लाइसोसोम के बाद उसने अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उसने क्या किया, फूड पार्टिकल को क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। तो हमारे पास पीसीज आ गए टारगेटेड मटेरियल के। ये पूरा फंक्शन होता है लाइसोसोम का। इस तरह से ये वेस्ट मटेरियल्स को भी ब्रेक डाउन कर लेता है, ठीक है। तो आज बस इतने से थे, हम लोगों ने दो छोटे छोटे से ऑर्गेनेली स्टडी किए। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग दो ऑर्गेनेलीज रह गए, वो हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। और ये आपने ये दोनों जो ऑर्गेनेलीज बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। गोल्जी ऑपरेटर्स लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, लेकिन लाइसोसोम्स ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो मैंने आज बताया कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं। इसके अलावा जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स बनाते हैं, इसलिए ये दोनों मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो ये प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आप तैयार करें और साथ में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और तो आपको ये नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और लिंक मैंने दिया हुआ है, वो एक प्रोडक्ट स्टोर है, आप उस साइट को भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपने कोई चीज़ वहाँ से बाय करनी होगी तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।